ड्रोन हमले से ये है फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल सीधा आइए, बड़ी खबर आज की, बहुत बड़ी खबर है। ड्रोन हमले से बाल बाल बचा रक्षा मंत्रालय। मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ड्रोन हमला। रक्षा मंत्रालय से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ड्रोन विस्फोट हुआ है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराए ड्रोन। ड्रोन हमले से बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल को बड़ा नुकसान। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रक्षा मंत्रालय पर ड्रोन अटैक हुआ है। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, अब ब्रेक करने जा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सुबह 4 बजे ड्रोन हमले से दहला मॉस्को। ब्रेक करिए। यूक्रेन के ड्रोन हमले में कई इमारतों को नुकसान। विद द विजुअल्स। दो कमर्शियल बिल्डिंग्स के टूटे शीशे। 2 यूक्रेनी ड्रोन का विस्फोट के साथ हमला। मेयर सरगई सोबियानिन ने की हमले की पुष्टि। राहुल, हम 3 शॉट को दिखाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन की ग्राफिक्स आइए और की ग्राफिक्स के बगल में दिखाइए रक्षा मंत्रालय वाली खबर। सीधा आइए। मॉस्को पर सीरियल ड्रोन अटैक हुआ। यह चिंताजनक खबर है, यह पीछे दिखाते रहिएगा यहां पर। और जानकारी जो आ रही है, रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन के कई ड्रोन हमले हुए हैं, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। रूसी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रहा 2 यूक्रेनी ड्रोन। डिफेंस मिनिस्ट्री से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन टकराया है। यूक्रेन के दूसरे ड्रोन से मॉस्को की रिहायशी बिल्डिंग को बनाया गया निशाना। विस्फोटकों से भरे दोनों ड्रोन की टक्कर से बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मॉस्को के मेयर ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। दीपक बोरा सर। दीपक सर मैं कई बार आपसे सवाल पूछ चुका हूं सर कि मॉस्को का रिएक्शन क्या होगा, क्या मॉस्को भड़केगा। मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा है कि क्या कोलैटरल डैमेज इतने वो एस्टिमेट करके चल रहे थे। मैंने कई बार आपसे सवाल पूछा है कि क्या इसमें वेस्टर्न इंटेलिजेंस है। आज कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक सवाल, यह पुतिन का फेलियर है सर। इट्स एन एब्सोल्यूट फेलियर। मॉस्को के अंदर अटैक हो रहा है। ही has failed to protect his country from inside. आप आ रहे हो सर, थैंक यू मच, बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट रिटर्न टू द नेशंस कैपिटल। अभी कोई 15-20 मिनट हो गया और जिस ट्रेन में मैं आ रहा था सर, इसको सुन लीजिएगा। 6 लोग यूक्रेन के स्टूडेंट्स उसी ट्रेन में मेरे साथ आ रहे थे। मैंने उन्हें यूक्रेनियन भाषा में बोलते हुए देखा, सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। भाषा बोलता हूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ स्टूडेंट्स है। तो मैंने नेचुरली कॉन्वर्सेशन चली यूक्रेन रशिया की, और पहली चीज उन्होंने कही कि ये जो सर्कस का जोकर है, ही इज मैड। और जब कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स वगैरह जो कुछ हैं यूक्रेन में बचे, वो कहते हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, तो प्रॉम्प्टली ये जो है अमेरिका वाला आके कहता है नहीं 50% टेरिटरी वापस ले लिया है। एरेंट नॉनसेंस। दूसरी चीज उन्होंने मुझे ये कही है सर, अगर इन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा होता कि तू अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है, चलिए लड़ता, लेकिन तू तो दुनिया के लिए लड़ रहा है। सारी दुनिया और चंद्रमा और मंगल ग्रह और समुद्र सब तेरे ऊपर डिपेंड करते हैं। एरेंट नॉनसेंस। दे सेड द मैन इज अ लूनेटिक। मैं उनकी भाषा बता रहा हूं, अपनी नहीं। अब जो पुतिन की बात आपने पूछी है सर, इट इज ट्रू दैट ये अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन आई फील कि ये एक बहाना है फॉर एन इंक्रीज्ड रिटेलिएशन। अब वो और इंटेंसिफाई करेगा। 1-2 अटैक और हो गए, आई बिलीव सर, फिर वो अपने जितने ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को वीक होने नहीं देगा। अब तक तो रूस में ही इज टोटली पावरफुल। कोई नहीं है, वेस्टर्न मीडिया को भूल जाइए। सुप्रीम। दिस इज द अंडरलाइनिंग पॉइंट। पुतिन अपनी पोजीशन को वीक नहीं होने देंगे, ये अंडरलाइनिंग पॉइंट है।